हेलो दोस्तों, यूपीएससी का जो ईपीएफओ एग्ज़ाम कराती है उसमें जो ईपीएफसी पोस्ट है इसको लेकर हम सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और दोस्तों इसको लेकर मैंने आपको बताया है कि जो भी अपडेट आएगा मैं तुरंत आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों मेरा पूरा मोटिव था कि मैं जल्द ही इसको वीडियो बनाऊं, क्योंकि जो नोटिफिकेशन तो लेकर था उसके लेकर जो भी कन्फ्यूज़न थे मैं भी क्लियर करना चाह रहा था, जिसको लेकर मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूँ कि दोस्तों जो यूपीएससी ने को ईपीएफओ द्वारा पोस्ट निकालनी है, इसको लेकर डिपार्टमेंट में लगभग 160 प्लस ईपीएफसी पोस्टों को लेकर कार्यवाही आगे बढ़ी हुई थी और ये लगभग पूरी तरह से अक्टूबर मंथ में ही कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन लास्ट मोमेंट में दोस्तों उसमें एक रिजर्वेशन की क्वेरी लगी, जो ब्लाइंड रिजर्वेशन था उसकी सीटों को लेकर फिक्स नहीं थे, जिसकी वजह से वो वापस हुआ। और अब क्या है दोस्तों कि अभी तक वर्किंग सीपीएफसी थे और अब रेगुलर सीपीएफसी हो गए हैं जो मैडम अपॉइंट हुई हैं। तो अब क्या है दोस्तों, ये जो प्रोसेस है बहुत तेज़ी से चलेगा और ये पूरी उम्मीद है दोस्तों लगभग दिसंबर के एंड या जनवरी में इस चीज़ को यूपीएससी को भेज दिया जाएगा पेपर कराने के लिए। और दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं कि जो प्रोसेस है बहुत तेज़ी से चल रहा है, जबकि सभी चीज़ों में बहुत डिले होता है, लेकिन आप जानते हैं दोस्तों जो ईपीएफओ कराती है यूपीएससी की तरफ से वो सबसे फास्ट और सबसे तेज़ी से कराती है। और इसी को देखते हुए दोस्तों इस बार भी जो कोरोना की वजह से जो लास्ट ईयर 160 निकलनी थी वो ना निकल के अब ये प्रोसेस में आए, अब नए सीपीएफसी भी आ चुके हैं। प्लस मैं दोस्तों आपको बता दूं कि हर जो सीबीटी की मीटिंग होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की, जिसमें लेबर मिनिस्टर और लेबर सेक्रेटरी प्लस ईपीएफओ और अदर स्टाफ रहते हैं, उसको लेकर भी उसमें कमेटी बनी है जिसको आप देख सकते हैं। उसमें भी इसी मुद्दों पे कमेटी बनी हुई है कि कैसे नए सीटें बढ़ानी है, किस तरह से रिक्रूटमेंट करना है, ये सभी को लेकर बनी हुई है, जिसकी रिपोर्ट भी 2 मंथ में आनी है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि जल्द ही ये फॉर्म आने वाला है। इसको लेकर जो भी अपडेट होगा मैं तुरंत आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए जो मैं कह रहा हूँ कि ये मान के चलिए कि दोबारा से जैसे नोटिफिकेशन जाएगा मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा कि कब नोटिफिकेशन कहाँ गया और कब वो यूपीएससी भेजा जाएगा। जैसा भी चीज़ें होंगी वो तुरंत आपसे एक टू डेट अपडेट होती रहेंगी। लेकिन दोस्तों ये सब बताने का आपको सिर्फ एक मकसद यही है कि दोस्तों बैठे मत रहिए, पढ़ते रहिए। क्यों? क्योंकि देखिए इस बार जो फॉर्म आएगा ना, लगभग ये मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर तक उसका पेपर हो जाएगा और इतना अच्छा गोल्डन चांस आपको फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक सिंगल एग्जाम आपको सीधे कमिश्नर बना रहा है दोस्तों। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहला फॉर्म 1999 में, अगर मैं 20 साल पहले शुरू करूँ तो 1999 में आया, फिर 2003 में आया, फिर 6 में आया, फिर 12 में आया, फिर 15 में आया। पहला फॉर्म 4 साल बाद, फिर 3 साल बाद, फिर 6 साल बाद, फिर 3 साल बाद, फिर 6 साल हो चुके हैं। तो अब ये मान के चलिए कि हर हाल में ये फॉर्म आना ही आना है। क्यों? क्योंकि जो डिपार्टमेंट में क्या होते हैं, जो ईपीएफसी वही मेन रोल पे होते हैं और डिपार्टमेंट के वर्क को स्मूथ करने के लिए और बिल्कुल अच्छे से चलाने के लिए ईपीएफसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको और बात बता दूं कि इस समय कैडर स्ट्रक्चरिंग भी ईपीएफओ में चल रही है, जो लगभग इस 2022 के एंड तक या 23 की शुरुआत तक हो जाएगी, जिसमें सबसे ज़्यादा एसी की पोस्टें ही डबल होनी है। तो अब ये मान के चलिए कि बहुत अच्छा चांसेस है कि ईपीएफओ में वैकेंसीज आएंगी। तो मैं आपको दोस्तों बस यही कह रहा हूँ कि जो 160 प्लस पोस्टें हैं इसमें लगभग बढ़ेंगी, 180 के अराउंड रहेंगी। तो ये बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, आप पढ़ते रहिए दोस्तों। मुझे दिक्कत उस चीज़ से नहीं है कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे तकलीफ तब होती है जब लास्ट मोमेंट में आप पूछते हैं सर कोई शॉर्टकट होगा। देखो दोस्तों मैं बस यही कहूँगा, जो लोग पढ़ रहे हैं ना वो पढ़ते रहें, और जो नहीं पढ़ रहे हैं तो मेरा यही है कि अगर आप थोड़ा भी साइड में पढ़ते रहेंगे तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। मैं बस आपसे यही कहूँगा कि जितना मैंने पढ़ाया है प्लस जो मटेरियल दिया है वही सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस उतना ही करते रहो, बाकी आप जो तैयारी कर रहे हो करते रहो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको जो मटेरियल दिया जा रहा है, जो वीडियो क्लासेस दी जा रही है, आप बस उसको फोकस करो और उसको करते रहो, देखिएगा वही आपके लिए पूरी तरह सफिशिएंट होगा। जैसे अभी करंट में हम लोग लगभग वीडियो सीरीज़ पूरी चला रहे हैं, इकोनॉमिक्स के वीडियोज़ डाल रहे हैं, प्लस ऐसे अभी लेबर लॉ को शॉर्ट में पब्लिकली मिलेंगे सबके लिए। तो वो इसीलिए कि दोस्तों ताकि आप भी उस चीज़ से अवेयर हो, सीखें, समझें, और जो भी आपको मटेरियल वगैरह चाहिए वो आप टेलीग्राम चैनल पे लगभग टेस्ट पीडीएफ्स पड़ी हुई हैं। आप ये मान के चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि पिछली बार मैंने 10,000 प्लस क्वेश्चंस दिए थे, इस बार मैं 12,000 प्लस अच्छे एमसीक्यूज विद डिटेल आंसर दूंगा, जिसको आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे सब्जेक्ट की चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल अच्छे क्वेश्चंस प्लस डिटेल आंसर के साथ डाले हुए हैं। तो दोस्तों मायने रखता है कि आप तैयारी कब से शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप तैयारी करेंगे ना तब तो आपको पढ़ने में कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस के 3 महीने लगेंगे। तो दोस्तों बस यही है कि अभी से करते चलो, क्योंकि जब फॉर्म आएगा तब पढ़ने बैठोगे तो आप लोगों से बहुत पीछे निकल जाओगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, अभी से तैयारी करेंगे ना उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा भी। लेकिन अगर आप यही चीज़ सोच के बैठोगे कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम शुरू करेंगे, तो तब आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। पढ़ लोगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे।
प्रैक्टिस तभी होगी दोस्ती जब आप अभी से थोड़ा थोड़ा करके चलते चलोगे और जैसे ही फॉर्म आएगा तब आप उसको अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, तैयारी तो हर कोई कर लेता है, लेकिन प्रैक्टिस करने में सालों लग जाते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप कभी भी यूपीएससी किसी भी चीज़ की तैयारी करेंगे तो आपको पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, साल भर या 2 साल में आप पूरी चीज़ें अच्छे से कर लेंगे। लेकिन पेपर निकालने में समय लगता है। क्यों? क्योंकि वही चीज़ सब लोग पढ़े हैं, लेकिन जिसकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी वही सक्सेस करेगा। तो दोस्तों, यही मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं आप करते रहिए, लेकिन अगर आप साइड में थोड़ा भी इसको पढ़ते रहेंगे और बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी है, तब वही चीज़ आपकी तैयारी में धार भी देगी, आपको मजबूती भी देगी। तो इसीलिए दोस्तों, बिल्कुल मन लगाकर करते रहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे जुड़े हुए कोई भी अपडेट होंगे वो मैं आपको तुरंत देता रहूँगा। दोस्तों जुड़े रहिए। बेस्ट ऑफ लक।